दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग डॉकर इमेजेस के कुछ कमांड्स पता करेंगे। तो डॉकर इमेज में हम लोग डॉकर इमेज हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे कि हिस्ट्री मतलब क्या होता है। जैसे कोई इमेज है तो इमेज में जितने भी ऑपरेशंस पहले हो चुके हैं तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज डॉकर इमेज हिस्ट्री। देन डॉकर इमेज इंपोर्ट, टू import the tarball to create a file system image। तो एक्चुअली अगर कोई इमेज जो है वो टार फॉर्मेट में है तो टार फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं, राइट। उसको टार फॉर्मेट में लेके जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डॉकर इमेज इंपोर्ट, कंटेंट फ्रॉम अ टाइबर टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम। ओके, देखते हैं आगे। सो डॉकर इमेज इंस्पेक्ट टू डिस्प्ले डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। इसके लिए हम लोग इंस्पेक्ट का यूज करते हैं। देन डॉकर इमेज लोड एन इमेज फ्रॉम अ टार अर्काइव। अर्काइव अगर है टार, मतलब जीप फॉर्मेट में है कोई इमेज तो फिर उसको हम लोग लोड करते हैं एज ए इमेज। देन डॉकर इमेज एलएस मतलब लिस्टिंग कर देते हैं इमेज का, जैसे हम लोग डॉकर इमेजेस करते हैं, इट इज द सेम। डॉकर इमेज प्रून मतलब वो रिमूव करता है अनयूज्ड इमेजेस। रिमूव अनयूज इमेजेस मतलब ऐसी इमेजेस जिस पे कोई कंटेनर रन नहीं हो रहा है, प्लस जिस इमेजेस को कोई टैगिंग नहीं है, तो ऐसे इमेजेस को रिमूव कर देते हैं। दैट इज डॉकर इमेज प्रून। उसके बाद में डॉकर इमेज पुल, इमेजेस को पुल करना फ्रॉम द रजिस्ट्री। डॉकर इमेज पुश, इमेजेस को पुश करना और टू द रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में पुश करना। देन डॉकर इमेज आरएम, इमेजेस को रिमूव करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करेंगे। देन डॉकर इमेज सेव, सेव वन और मोर इमेजेस टू अ टार अर्काइव। मतलब सेव करने से क्या होता है कि जो इमेज है आपकी, वो इमेज अर्काइव, उसको अर्काइव कर देते हैं एक टार फॉर्मेट में, वो फाइल बन जाती है। फिर आप उसको कहीं पे भी मतलब सेंड कर सकते हो कुछ भी। जो इमेजेस है, डॉकर इमेज, आप इमेजेस को तो डायरेक्टली आप किसी दूसरे होस्ट पे आप मतलब सेंड नहीं कर सकते। आपको सिंपली रजिस्ट्री पे वो पुश करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्री से पुल करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आपको डायरेक्टली अगर किसी को भेजना है कोई, मतलब ये डॉकर इमेज भेजना है, तो उसके लिए आपको पहले उसे सेव करना पड़ेगा इन टार अर्काइव में। एंड फिर वो इमेज जो मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रेस्ड इमेज जो है, फिर आप उसको शेयर कर सकते हो इजीली। देन डॉकर इमेज टैग, इसमें आप टैगिंग देते हो आपके इमेजेस को। तो ये सब चीजें हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द चीजें, मोस्ट ऑफ द जो कमांड्स है वो आपको अभी तक पता चल गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं वही दो चार जो कमांड्स है वो देखते हैं। ओके, सो डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, अभी डॉकर इमेज इंस्पेक्ट ये हम लोगों ने काफी बार यूज किया है। तो फिर से इसमें ना एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि डॉकर इमेज एलएस अगर करता हूँ, राइट, तो इसमें कोई इमेज तो दिख नहीं रहा है। डिड यू मीन डॉकर, ओके। और डॉकर इमेजेस, ओके, टाइपो है, इसके वजह से नहीं आया हुआ, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए इतनी सारी इमेजेस है, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ ना, जैसे डॉकर इमेज इंस्पेक्ट, राइट, या फिर डॉकर इंस्पेक्ट डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, एक ही चीज है। देन यहाँ पर इमेज में कोई तो भी एक इमेज लेता हूँ, जैसे ये वाला इमेज लिया है मैंने, राइट। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी इमेज के बारे में, राइट। अभी मुझे अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेप का यूज करते हैं। जैसे ग्रेप कर दिया मैंने, एंड अगर ग्रेप करने के बाद में मुझे फॉर एग्जांपल सीएमडी, ठीक है, ये वाली, इसके बारे में पता करने की, सीएमडी में क्या है, सीएमडी की इंफॉर्मेशन पता करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सीएमडी टाइप करूंगा और वो मुझे बता देगा, राइट। यहाँ पे तो बताया नहीं है ठीक से। ओके, तो हम लोग दूसरा कुछ तो भी यूज करते हैं, जैसे कॉन्फ़िग अगर मैं यूज करता हूँ, देखते हैं अभी कॉन्फ़िग में क्या आता है। कॉन्फ़िग,
कॉन्फ़िग में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन वो शो करता है। तो इसके वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम होता है, राइट? तो अभी ये सब जैसे अभी देखो, ये मैं लास्ट टैग लाइन अगर इसको मैं करता हूँ, चलिए देखते हैं इसमें अच्छे से शो होता है या नहीं रिजल्ट, ये देखते हैं हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे ना इसने अच्छे से शो किया है क्योंकि वो एक ही लाइन में है। अगर वो मल्टीपल लाइन में है तो वो दिखेगा नहीं हम लोगों को रिजल्ट, राइट? तो अभी इसमें इसके लिए एक डॉकर इंस्पेक्ट, इसको अगर हम लोग हेल्प में चेक करते हैं तो हम लोगों को ये इसको कैसे यूज करना है वो पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है कि लो लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर डॉकर ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग ये फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का यूज करके हम लोग डिटेल्स जो है आसानी से पता कर सकते हैं। तो अभी जैसे फॉर्मेटिंग का यूज करके हम लोग ये चीज पता करेंगे, लास्ट टैग टाइम ऑन एंड कॉन्फिग एंड ऑल। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा, जैसे डॉकर इमेज इंस्पेक्ट एंड फॉर्मेट, राइट? उसके बाद में इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट में करली ब्रेसेस, डबल करली ब्रेसेस एंड सिंगल कोट। ओके, और यहाँ पे अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डॉट करके आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखिए। जैसे मुझे कॉन्फिग कॉन्फिग चाहिए, कॉन्फिग की पूरा डिटेल्स चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैंने कॉन्फिग लिख दिया और इसने मुझे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो अभी इसने क्या किया है, डिटेल जो है उसमें सिर्फ मुझे इसने सिर्फ वैल्यूज प्रोवाइड की है। ठीक है, की वैल्यूज प्रोवाइड नहीं की है, ओनली वैल्यूज प्रोवाइड की है। तो मुझे की भी पता करना है और वैल्यूज भी पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे जेसन, यहाँ पे ना मुझे जेसन फॉर्मेट में पता करना है कीज एंड वैल्यूज दोनों, राइट? अब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए होस्ट नेम ये वाला है। पहले इसमें सिर्फ उसने वैल्यूज बता दिया था, ठीक ठीक है। देन डोमेन नेम कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। यूजर भी कुछ नहीं था इसलिए ब्लैंक। देन ये देखिए फॉल्स, राइट? उसके बाद भी फॉल्स। तो ये चीज है कि इसने सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर शो की है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग जेसन का यूज करेंगे। अभी मुझे सभी ये सभी चीजें जो है ये मुझे अभी लोअर लेटर में चाहिए। तो लोअर लेटर में चाहिए, इसके लिए हम लोग लोअर करके एक लोअर ऐसा लिख देंगे तो आई थिंक नहीं दिया इसने। अपर पार्सिंग एग्जीक्यूटिंग रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यू एक्सपेक्टिंग स्ट्रिंग गॉट मैप। ओके, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग। ये ज्यादा बड़ा स्ट्रिंग है, शायद इसके वजह से इसमें दिक्कत हो रही है। हम लोगों को सिर्फ अभी होस्ट नेम के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे ना मैं होस्ट नेम रखता हूँ। अभी देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट, आई डोंट नो ये, इसको तो 0। इस तरह से एरर तो नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है, देखते हैं क्यों एरर आ रहा है। एवरीथिंग वाज ओके, बट आई डोंट नो, तो ऐसा भी एरर आ रहा है। ओके, ठीक है, आई डोंट नो मुझे एरर क्यों आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। कॉन्फ़िग, चलिए सेम चीज हम लोग फिर से करते हैं। ओके, कॉन्फ़िग आ रहा है ठीक से, ठीक है। डॉकर इंस्पेक्ट एंड देन ओके, वो बोल रहा है कि नो एंट्री फॉर होस्ट नेम, होस्ट नेम की कोई एंट्री नहीं है। बट होस्ट नेम के लिए तो एंट्री था, आई थिंक ये वाला एंट्री है होस्ट नेम का।
आई डोंट नो। हेल्थ चेक। चलिए कोई तो भी एक मेटा डेटा लेता हूँ मैं, जस्ट चेक करने के लिए। ओके। वाई ऐसा क्यों आ रहा है? मैप हैज नो एंट्री फॉर की लास्ट। एक काम करते हैं, इसको ना मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। डॉकर इंस्पेक्ट डॉकर इमेजेस डॉकर इंस्पेक्ट फॉर्मेट इक्वल्स टू सिंगल कोट में करली ब्रेसेस एंड यहाँ पर डॉट करके हेल्थ चेक एंड देन ओके। ओ यस, ठीक है। पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए था। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का आ गया। आई डोंट नो वो वहां पे एरर क्यों आ रहा था। ओके ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इसने लिनक्स बता दिया। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे अपर में लिखना है, राइट, टाइप करना है। तो ये देखिए पूरा अभी अपर में आ गया। देन लोअर में अगर मैं करूंगा तो वो लोअर में आ जाएगा, राइट। देन फिर से अगर मैं जेसन में अगर मैं करता हूँ तो वो जेसन फॉर्मेट में दिखा देगा, जैसे ये डबल कोट में। देन उसके बाद और क्या बचा रहा? हाँ, ओके। इसका हम लोग ऐसे जेसॉन, ठीक है, मैं एक बार आर्किटेक्चर देखता हूँ, आर्किटेक्चर आता है क्या? आर्किटेक्चर हम लोग चेक करते हैं। ओके, आर्किटेक्चर भी आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको जनरल आइडिया आ गया होगा कि इंस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे यूज करेंगे। देन अभी इंस्पेक्ट के बाद में और है डॉकर इमेज प्रून। अभी मतलब जो भी डॉकर इमेजेस अभी है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे दो ऐसे इमेजेस है जिसमें टैगिंग लगा हुआ नहीं है, राइट। देन डॉकर हम लोग अगर डॉकर पीएस अगर करते हैं तो कोई भी कंटेनर नहीं है। डॉकर पीएस हाइफन ए अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर मुझे ओके, तो यहाँ पे नन वाला नहीं है। ओके, तो बेसिकली ये जो दो कंटेनर है 60F9, ओके, तो 60F9 अवेलेबल नहीं है एंड 4DA जो है वो भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। ओके, तो जब अगर मैं प्रून करूंगा तो ये
दोनों जो इमेजेस है ये यूज में नहीं है, ये अनयूज इमेजेस है, तो इसको वो रिमूव कर देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं prune कमांड। ओके, डॉकर इमेज prune एंड देन ऑप्शन। सो डॉकर इमेज prune, एंड इसको हम लोग हेल्प पेज हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑल, रिमूव ऑल अनयूज इमेजेस, नॉट जस्ट डैंगलिंग इमेजेस। अभी डैंगलिंग इमेजेस मतलब क्या होता है कि जैसे जिस जिसका कोई कंटेनर बना हुआ नहीं है, प्लस इनको टैगिंग भी नहीं है, राइट, दैट इज कॉल्ड डैंगलिंग इमेजेस। और मतलब इसको कहेंगे डैंगलिंग इमेजेस। कुछ इमेजेस ऐसे होता है कि जिसको टैगिंग नहीं होता है बट उसका कंटेनर होता है, राइट। तो उसको, उस इमेजेस को भी हम लोग अनयूज इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं रिमूव। -a से हम लोग रिमूव करेंगे। तो मैं -a करता हूं, तो वो बोलेगा दिस विल रिमूव ऑल इमेजेस विदाउट एटलीस्ट वन कंटेनर एसोसिएटेड टू देम। ठीक है, इसको मैं यस करता हूं, एंड यस, इसने डिलीट कर दिए हैं। तो हम लोग डैंगलिंग इमेजेस देखेंगे, डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पर देखिए, जो दो इमेजेस थे वो डिलीट हो गए, राइट, रिमूव हो गए। देन इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज डॉकर सर्च। अभी डॉकर सर्च में क्या है, ऑफ कोर्स मतलब सर्च करने के लिए होगा, राइट। तो जैसे हम डॉकर हब में जाके सर्च करते हैं, जैसे डॉकर हब में ओके, ये यहाँ पे डॉकर हब है। अगर मैं यहाँ पे nginx टाइप करता हूँ, तो मुझे nginx के और काफी सारे, ये सब nginx के हैं, ओके, इमेजेस। तो ये सभी इमेजेस शो करेगा, राइट। ये सब nginx के इमेजेस है, राइट, ऑफिशियल अनऑफिशियल इमेजेस, तो ऐसे काफी सारे इमेजेस है। तो ये सभी अगर इमेजेस मुझे सर्च करना है ना, तो मैं मेरे टर्मिनल पे कर सकता हूँ बाय यूजिंग डॉकर सर्च। तो डॉकर इमेज सर्च, राइट। तो अभी डॉकर इमेज सर्च में हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जैसे अभी मुझे डॉकर इमेज सर्च करना है, कौन सी इमेज सर्च करना है, जैसे मैं nginx सर्च करता हूँ, nginx सर्च करता हूँ, तो सभी के सभी इमेजेस वो मतलब यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे, मोस्टली सब इमेजेस। डॉकर इमेज सर्च, डॉकर इमेज हेल्प, ओके, डॉकर सर्च, ओके। वो डॉकर इमेज सर्च नहीं था, डॉकर सर्च से होता ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो डॉकर डॉकर इमेज सर्च nginx, डॉकर सर्च, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, तो इतने सारे जो इमेजेस है nginx के, ये यहाँ पर इसने शो किया है। तो ये शो किया है अकॉर्डिंग टू स्टार्स। तो यहाँ पे देखिए, इसको 20,000 से ऊपर स्टार्स है, इसको 100 है, 48 है, 65, ओके, 1096, एंड दिस वन इज ऑफिशियल टू। और ये ऑफिशियल भी है, राइट, ये वाला ऑफिशियल इमेज है। और बाकी के जो है वो कम्युनिटी वाले हैं, मतलब किसी कम्युनिटी ने बनाया है या किसी पर्सन ने बनाए हुए हैं, वैसे इमेजेस है। तो अभी इसको भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। इसको फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग सिंपली डॉकर सर्च nginx, और यहाँ पर ओके, जैसे यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है, राइट। तो फिल्टर कमांड, फिल्टर, राइट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टार्स। स्टार्स, कितने स्टार्स चाहिए इसको, मुझे 100, जिसको कम से कम 100 स्टार हो, ऐसे वाले इमेजेस शो करो, राइट। और एंड देन ओके,
उसके बाद हम लोग इंजिन एक्स, जो इमेजेस चाहिए वो इंजिन एक्स, राइट। तो ये अभी देखिए यहाँ पे 100, जिसको कम से कम 100 स्टार्स है बस वही इमेजेस यहाँ पे शो किए हैं, राइट। सो दैट इज स्टार्स। और अभी इसमें और एक है, जैसे फिल्टर मैं करता हूँ तो यहाँ पर लिख के आता है इज ऑफिशियल, राइट। अगर इसको मैं लिखता हूँ ट्रू, तो वो इज ऑफिशियल, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, यस, टाइपो है। तो इज एंड देन ऑफिशियल, ओके, ऐसा है। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, यस, दिस वन। और उसके साथ में इज ऑफिशियल ट्रू, तो मतलब अगर ऑफिशियल है इमेज, वही इमेज मुझे बताइए, तो वो सिर्फ ऑफिशियल वाला ही इमेज बताएगा, ओके। इसके साथ में और भी फिल्टर आप लोग यूज कर सकते हो, तो ये सब चेक करने के लिए आपको सिंपली डॉकर डॉकर सर्च, ये कमांड आपको चेक करना पड़ेगा डॉकर हब, डॉकर डॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिमिट, नो ट्रंक, फॉर्मेट, तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। और अ, आप ये देख सकते हो, ठीक है, मैंने यही से सभी कमांड उठाए हैं, यही से चेक किए हैं। तो यही है, मतलब लिमिट अगर आपको चेक करना है तो लिमिट कैसे यूज करते हैं ये लोग, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देन फिल्टरिंग कैसे करते हैं, यही पे इंफॉर्मेशन है, ओके। स्टार्स, इज ऑफिशियल, फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, तो ये सब चीजें आप लोग मतलब चेक कर सकते हो। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, बाकी डिटेल में जाना है तो आप डॉक्यूमेंट रेफर कीजिए, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो नाउ अभी अगर नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज डॉकर इमेज सेव। अभी डॉकर का जो इमेज है उसको सेव करना है, राइट। जब भी हम सेव करते हैं तो उसको हमें सेव करना होता है टार में, राइट। तो जैसे हम लोग टार में सेव करेंगे तो वो फाइल बन जाएगी, कॉम्प्रेस फाइल, फिर वो कॉम्प्रेस फाइल को आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, ओके। तो चलिए ये भी देखते हैं। तो जैसे अभी डॉकर इमेजेस करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट से कि ये एक इमेज है, मुझे इसको सेव करना है, राइट। तो सिंपली डॉकर सेव, राइट। और कैसा फॉर्मेट, ये ऐसा है। तो इसको मैं डॉट टार, ओके। तो अभी इसका ना डॉट टार फाइल बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके, नाउ कॉम्प्रेस फाइल क्रिएट हो गई। इसको अगर मैं एलएस करूंगा ना, तो ये देखिए डॉट टार फाइल यहाँ पे बन गई है, राइट। env न्यू, अभी ये डॉट टार टार फाइल बन गई है। अभी इस फाइल को आप डाउनलोड करो, मतलब आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, राइट। अगर आपने इसको मतलब रिमोट डेस्कटॉप पे भी शेयर कर सकते हो इजीली, ओके। रिमोट डेस्कटॉप पे भी शेयर करने के लिए काफी कमांड है, एससीपी कमांड है, एससीपी से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग शेयर कर सकते हो, मतलब इन योर ग्रुप आप लोग शेयर कर सकते हो। बट डायरेक्टली अगर इमेज को शेयर करने का बोलो तो वो नहीं पॉसिबल है। आपको इमेज को पुश करना पड़ेगा डॉकर रजिस्ट्री में, या फिर जो भी एक्सटर्नल रजिस्ट्री है, जो भी प्राइवेट रजिस्ट्री है वहां पर, जहां पर इमेज सेव कर सकते हैं, ऐसे रजिस्ट्री में आपको ये पुश करना पड़ेगा। और फिर वहां से कोई भी पुल कर सकता है, ओके। तो ओके, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, ओके। अगर डायरेक्टली अगर किसी को शेयर करना है तो उसको टार फाइल बना के आप शेयर कर दो सीधा सीधा इमेज, राइट। सो दैट इज द टार फाइल। अगर इसको फिर से अगर आपको जी जिप करना है, ठीक है, तो इसको आप जी जिप भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि अगर ये वाला एक इमेज है, तो जी जिप, ओके। अभी ये देखिए सबसे पहले तो ये वाला है इमेज, राइट।
इसका है वर्जन 2। सबसे पहले ये एक टार फाइल बन जाएगा, राइट। अभी टार फाइल बनने के बाद, अभी पहली जो कमांड है उसमें तो वो टार फाइल बन जाएगा, राइट। देन उसके बाद में मैंने पाइप यूज किया है, देन जी जिप। अभी जी जिप करने के बाद आई थिंक यस सेम, ठीक है। देन यहाँ पर होगा, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे nginx -v2 डॉट tar डॉट gz। आई थिंक यही होगा, हाँ, gz, ठीक है। तो ओके, ओके, तो अभी मैं इसे एलिस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये जी फाइल भी इसका बन गया। तो ये आप चेक कर सकते हो, राइट। तो अभी तो ये टार फाइल बना दिया है, राइट। अगर आपने आपके फ्रेंड को ये शेयर भी कर दिया है, अभी उसने तो, मतलब आपने आपके फ्रेंड को शेयर किया है, लेकिन अभी आपके फ्रेंड को उसको लोड करना होगा। अभी वो, मतलब कॉम्प्रेस फाइल है ना, तो उसको अनकॉम्प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वो तो डॉकर डॉकर इमेज का टार फाइल है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, दैट इज डॉकर इमेज लोड, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉकर लोड ये वाला कमांड यूज करना है। जैसे एलिस करता हूं मैं, ठीक है। ये फाइल मेरे सिस्टम में है। अभी मैं इसको डॉकर लोड करता हूँ, एंड ओके, एंड दिस वन, ओके। सो नाउ, ओके, अभी फाइल तो यहाँ पे है। अगर मैं डॉकर इमेज अगर करता हूँ, डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर देखिए फिर से एनवायरमेंट न्यू, आई थिंक एनवायरमेंट न्यू तो पहले से था। इसको डॉकर लोड, एक काम करते हैं, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, डॉकर, तभी पता चलेगा। डॉकर रिमूव RMI, अनेबल टू रिमूव रिपोजिटरी रेफरेंस मस्ट कंटेन, ओके। इसका कंटेनर है एक्चुअली, तो इसके वजह से डॉकर पीएस में नहीं है, डॉकर PS-A, शायद इसमें कंटेनर होगा। ये वाला कंटेनर है, तो इस कंटेनर को हम लोग रिमूव करेंगे। डॉकर रिमूव, ओके। नाउ अभी इस इमेज को हम लोग रिमूव करके देखते हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन अनेबल टू रिमूव रेफरेंस न्यू मस्ट कंटेनर, ओके। एक काम करता हूँ, मैं पूरे के पूरे इमेजेस सब डिलीट कर देता हूँ। जैसे डॉकर कंटेनर रिमूव, देन $, डॉकर कंटेनर ls-aq, राइट। ऑल द कंटेनर्स गॉट डिलीटेड। देन फिर से अभी मैं इसको इमेजेस को रिमूव कर देता हूँ, डॉकर इमेज AQ एंड डॉकर RMI,
लेम डॉकर इमेज डॉलर shorthand flag in queue help for more info requires at least one argument. Oh, Docker RMI. Help. ओके ओके हाइफन एफ यूज करते हैं यहाँ पर. Okay, now what's the problem? Docker remove images. चलिए यहाँ पर यूज कर चेक करते हैं. Docker removes all इसका कमांड आई थिंक यही तो कमांड मैंने यूज किया था. ओके मैंने इमेज वहां पे टाइप किया था. यहाँ पे इमेजेस होना चाहिए था. ओके तो ये एक टाइपो था. ओके नो प्रॉब्लम. तो ओके नाउ इमेजेस ऑल्सो सब कुछ हम लोगों ने अभी डिलीट कर दिया है. अभी देखते हैं कि इसको हम लोग लोड करते हैं या नहीं. लोड होता है कि नहीं. लोड एंड देन tar फाइल को हम लोग देखते हैं. ओके तो ये देखिए अभी लोडिंग हो रहा है. ओके और डॉकर इमेजेस अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर देखिए ये लोड हो गया. इमेज बन गया. ओके तो इस तरीके से आप इमेजेस को शेयर कर सकते हो इन योर ग्रुप. ओके उसके बाद अगर मैं इसको भी अगर देखता हूँ तो डॉकर लोड एंड देन देखते हैं कि ये लोड होता है कि नहीं. ओके ये भी लोड हो गया. ओके तो डॉकर इमेजेस एंड ओके यहाँ पर भी देखिए जो जी जिप था वो भी हो गया लोड. जो टार था टार फाइल वो भी लोड हो गया. ओके तो इस तरीके से डॉकर लोड का हम लोग यूज करेंगे. ओके ग्रेट. देन थिंक ओके दिस इज डॉकर लोड एंड नाउ डॉकर इमेजेस फ्लैटनिंग डॉकर इमेजेस. तो जैसे अभी देखिए ये अभी डॉकर इमेजेस है दैट इज 147 MB का है. ठीक है मुझे ना इसका इसकी वजह से क्या होता है कि कोई कोई जो इमेज होती है वो काफी बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से डिस्क साइज जो है वो कम हो जाता है. मतलब डिस्क का जो यूसेज है वो हाई हो जाता है. मतलब वहां पे स्पेस नहीं होती राइट. स्पेस का इश्यू हो जाता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो साइज है इसको ना हम कम करेंगे. मतलब ये जो हमारा इमेज तो रहेगी
इमेज सेम वैसा ही काम करेगा, बस इसका जो साइज है वो हम लोग कम कर देंगे। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे डॉकर इमेज हिस्ट्री, इसमें ना हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ लेयर्स पता दिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे इमेज होगा। इमेज एंड इमेजेस में काफी बार प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा ये लेयर्स है। ओके, ये द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। ओके, तो इस तरीके से काफी सारे लेयर्स है। और अभी इन लेयर्स में, तो ये जो लेयर्स है ना, इसमें से काफी जो लेयर्स है वो हम लोग रिमूव कर देंगे या फिर उसको कॉम्प्रेस कर देंगे। ओके, तो उसको कॉम्प्रेस करने के लिए, और या फिर जो डॉकर इमेज है इसका इमेज का जो साइज है वो कम करने के लिए, ठीक है, इमेज का साइज कम करने के लिए हम लोग ये वाला जो, जब भी हम लोग कंटेनर को रन करेंगे ना, तो फिर डेमो 01 जैसे एक कंटेनर है वो रनिंग में है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। मतलब रनिंग कंटेनर को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले कंटेनर को रन करते हैं, जैसे डॉकर कंटेनर -dt एंड देन नेम डेमो, इसको नाम मैं env ही दे देता हूँ, env एंड देन इमेज आईडी। राइट, तो अभी ये जो कंटेनर है ये रनिंग में है। ओके, ओके, टाइपो, डॉकर कंटेनर रन होना चाहिए यहाँ पे, एंड दिस इज डॉकर। ओके, तो ये अभी कंटेनर रनिंग में है, राइट। जैसे डॉकर पीएस, व्हाट, रनिंग में नहीं है क्या? एक काम करता हूँ, मैं दूसरा ना एक इमेज इंस्टॉल करता हूँ, जैसे डॉकर पीएस डॉकर पुल माई एसक्यूएल, मैं एक इमेज पुल करता हूँ डॉकर से, डॉकर हब से। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, नाउ डॉकर इमेजेस, राइट, इसको ना मैं रन करता हूँ अभी, जैसे डॉकर रन -dt नेम डेमो एंड देन इमेज आईडी। सॉरी, अभी इसका साइज देखिए 797 MB है, काफी बड़ा है। राइट, ओके, डॉकर पीएस, व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, डॉकर पीएस -a। ओके, दोनों एग्जिट में क्यों जा रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओके, तो यहाँ पे अभी दो कंटेनर है। ओके, अभी डेमो वाला कंटेनर है, तो मैं इस डेमो कंटेनर को टार में एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे हम लोग सेव करते हैं तो भी टार में होता है सेव, एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट भी वही काम करता है। राइट, तो जैसे हम लोग ये कंटेनर को करता है, सेव जो है वो इमेज को टार में कन्वर्ट करता है, ये कंटेनर को करता है। तो जैसे डॉकर एक्सपोर्ट, डॉकर एक्सपोर्ट, इसका नेम, ओके, डेमो, इस कंटेनर का नेम है डेमो, और उसको हम लोग डेमो डॉट tar में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको कॉम्प्रेस करेंगे इसका साइज कम हो जाएगा।
राइट। जैसे 797 MB का था ये कंटेनर, तो इसका साइज कम होना चाहिए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, आई थिंक हो गया। तो अभी मैं एलएस करूंगा। राइट। तो यहाँ पर डेमो 01 टार। राइट। तो इसको मैं ls-ll अगर करता हूँ तो यहाँ पर साइज LRTX। ठीक है। अभी देखिए ये जो डेमो 01 है, 137 MB ओनली। तो किसको किया था मैंने? ओके, सिर्फ डेमो.tar को किया था। ओके, तो ये डेमो.tar ये वाला है। सो ये हो गया 749 MB। ओके। इसका इमेज जो था वो इमेज, डॉकर इमेज जो है इसका, दैट इज 797 MB एंड दिस इज 749 MB, मतलब लगभग 47 MB कम हो गए। ओके। तो अभी हम लोगों ने तो इसको मतलब कॉम्प्रेस किया है। अभी कॉम्प्रेस करने के बाद इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। अभी इंपोर्ट करने के लिए ये इस तरीके से हम लोग कमांड यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर कैट डेमो.टार। ओके। एंड देन इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट के लिए डॉकर इंपोर्ट एंड देन हाइफन देन माय डेमो लेटेस्ट। ओके। तो इसको जस्ट नाम दे दो डेमो। तो अब ये इमेज क्रिएट करेगा। राइट। सो डॉकर इमेज। ओके। तो अब देखिए ये डॉकर इमेज कितना हो गया, 768 MB। पहले कितना था? पहले था 797 MB एंड नाउ इट इज 768 MB। तो ये मतलब इस तरीके से आप साइज जो है उसको कम कर सकते हो। राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैटनिंग डॉकर इमेजेस। मतलब कोई अगर इमेज है उसको अगर आप उसका साइज कम करना हो तो इस तरीके से हम लोग फ्लैटनिंग कर सकते हैं। ओके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।